अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब रमजान का महीना आता है तो आसमानों में एक अजीब हलचल शुरू हो जाती है। फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बागी शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लेकिन क्या बस इतना ही होता है? क्या आपको पता है कि कयामत के दिन रमजान किन लोगों के खिलाफ गवाही देगा? या अल्लाह ताला कैसे सिर्फ एक सवाल से नफ्स के सामने पूरी सच्चाई रख देता है। रमजान जो 11 महीनों का सुल्तान है, इसमें ऐसे बहुत से अहम मौजूआत हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जब आप रोजे के इंसानी दिमाग पर असरात और डोपामिन से इसका ताल्लुक समझेंगे तो रोजा रखना आपके लिए और आसान हो जाएगा। अगर आप रमजान के इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी मदद से हम इस्लाम का पैगाम और ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस मुकद्दस महीने में बेहतरीन अजर से नवाजे। रमजान की पहली रात पूरी कायनात में एक गैरमामूली रोशनी भर जाती है। सितारे पहले से ज्यादा चमकने लगते हैं, हवाएं नरमी से चलती हैं और जानवर भी जैसे एक खास सुकून में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात जो एक जिंदा वजूद की तरह है, जानती है कि एक मुबारक महीना शुरू हो गया है। अल्लाह ताला रिजवान को पुकारते हैं, जो जन्नत के दरबान फरिश्तों का सरदार है। रिजवान सबसे वफादार फरिश्तों में से एक है और हमेशा अल्लाह के हुक्म को बेपनाह अदब से पूरा करने के लिए तैयार रहता है। वह फौरन अर्ज करता है, या अल्लाह, मैं तेरी खिदमत के लिए हाजिर हूं। अल्लाह ताला उसे हुक्म देते हैं, जन्नत को रोजेदारों के लिए संवार दो। उम्मत मुहम्मदिया के उन बंदों के लिए जन्नत के दरवाजे खुले रखो जो रोजा रखेंगे। रमजान के खत्म होने तक रिजवान को इस खास खिदमत की जिम्मेदारी मिलने पर बेहद खुशी होती है। वह फौरन फरिश्तों की एक बड़ी जमात को इकट्ठा करता है और जन्नत को हुस्न और नेमतों से भरने में लग जाता है। फिर अल्लाह ताला मलिक को पुकारते हैं, जो जहन्नम का निगहबान फरिश्ता है। मलिक फौरन अर्ज करता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे हुक्म के लिए हाजिर हूं। अल्लाह ताला उसे हुक्म देते हैं, जहन्नम के दरवाजों को रोजेदारों के लिए बंद कर दो और रमजान के खत्म होने तक बंद ही रखो। मलिक इस हुक्म की अहमियत को समझता है और पूरी संजीदगी से ये जिम्मेदारी निभाने लगता है। इसके बाद अल्लाह ताला जिब्रील को पुकारते हैं, जो पैगंबरों तक वही पहुंचाने वाले सबसे अजीम फरिश्ते हैं। जिब्रील को तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा इल्म हासिल है और वह हमेशा अल्लाह की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। वह फौरन अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, मुझे हुक्म दे। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देते हैं, जमीन पर जाओ और बागी शैतानों को कैद कर दो ताकि वे रोजेदारों की इबादत और इफ्तार में खलल न डाल सके। जिब्रील जानते हैं कि शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि मुसलमानों को बहकाए, खासतौर पर रमजान में। वह फौरन जमीन पर उतरते हैं और बागी शैतानों को जंजीरों में जकड़ देते हैं ताकि वे किसी भी तरह इबादत में रुकावट न डाल सकें। रमजान के दौरान अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल करते हैं। हर रोज वह बहुत से गुनहगारों को जहन्नम से निजात अता फरमाते हैं। हर आसमान में अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को मुकर्रर किया है। ये फरिश्ते, जिनके पर मूंगे, मोती और कीमती जवाहरात से सजे होते हैं, मशरिक से मगरिब तक पुकारते हैं, क्या कोई तौबा करने वाला है? उसकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। क्या कोई दुआ मांगने वाला है? उसकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। क्या कोई जुल्म का शिकार हुआ है? अल्लाह उसे इंसाफ अता फरमाएगा। क्या कोई मगफिरत चाहने वाला है? अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। क्या कोई अल्लाह से कुछ मांगने वाला है? उसका सवाल पूरा किया जाएगा। रमजान के पूरे महीने में अल्लाह अपने जिक्र करने वालों को पुकारते हैं, ऐ मेरे बंदों और बंदियों, खुश हो जाओ, सब्र करो और अपनी इबादत जारी रखो। जल्द ही मैं तुम्हारी मुश्किलें दूर कर दूंगा और अपनी रहमत और इनाम से तुम्हें नवाज दूंगा। अल्लाह की रहमत और कर्मदारी इतनी अजीम है कि वह अपने बंदों को बार बार पुकारते हैं, उन्हें बशारत देते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं और इबादत जारी रखने की ताकीद करते हैं। अल्लाह वादा करते हैं कि वह उनके दुख दूर करेंगे और जल्द ही अपनी रहमत और इनाम से नवाज देंगे। रमजान की सबसे मुबारक रात लैलतुल कद्र में जिब्रील फरिश्तों की एक अजीम जमात के साथ जमीन पर उतरते हैं।
लैलतुल कद्र की रात बड़ी बरकतों वाली होती है, और जो लोग इस रात में इबादत करते हैं उन्हें अल्लाह की बेहिसाब रहमतें और इनाम मिलते हैं। रमजान की पहली रात जब फरिश्ते रिजवान, मलिक और जिब्राइल अपने फरमान लेकर आते हैं, तो ये याद दिलाता है कि अल्लाह इस मुक़द्दस महीने में अपने बंदों पर कितनी रहमत नाजिल करता है। रमजान इबादत, सब्र और अल्लाह की याद में मशगूल रहने का महीना है, और जो इसे अल्लाह के लिए गुजारते हैं उन्हें उसकी रहमत और मगफिरत हासिल होती है। अब सवाल यह है कि रमजान क्या है? इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी असलियत और तारीख में जाना होगा। रोजे की शुरुआत इंसानियत के पहले नबी हजरत आदम से हुई थी। तब से लेकर आज तक ये मुख्तलिफ तहजीबों में अलग अलग तौर तरीकों से जारी है। जैसे आज मुसलमान रोजा रखते हैं, वैसे ही दुनिया के कई मजाहिब में भी रोजे की रिवायत पाई जाती है। मसलन ईसाइयों में लेंट के दौरान रोजा रखा जाता है, जो अक्सर एक बुध के दिन शुरू होकर ईस्टर संडे पर खत्म होता है। यहूदियत में भी साल भर में कई बार रोजा रखने की रवायत है। हिंदू मजहब में मुख्तलिफ मकासिद के लिए रोजे रखे जाते हैं। कोई किसी खास देवी देवता की बरकत हासिल करने के लिए रोजा रखता है, तो कोई अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए, या फिर ज़हन और जिस्म की पाकीज़गी के लिए। अगर तारीख का जायजा लें तो हमें मालूम होता है कि रोजे की रवायत मेसोपोटामिया से लेकर चीन, यूनान से लेकर एज़टेक्स तक कई कौमों में पाई जाती थी। कुछ लोग इसे तिब्बी मकसद के लिए रखते थे, मगर ज्यादातर इसे रूहानी इबादत के तौर पर अपनाते थे। कई तहजीबों में बादशाह ताजपोशी से पहले रोजा रखते थे। हिंदू और यहूदी मजहब में दूल्हा दुल्हन निकाह से पहले रोजा रखते हैं। हजरत मूसा और ईसा 40 दिन तक रोजा रखते थे, हालांकि उनका तरीका हमारे आज के रोजे से अलग था। हदीस में आता है कि हजरत दाऊद एक दिन रोजा रखते और एक दिन छोड़ते थे। इससे हमें यह समझ आता है कि चाहे कोई मजहब अब्राहीमी हो या न हो, अल्लाह ने अपने नबियों के उम्मतों पर रोजे को फर्ज किया था। वक्त के साथ कुछ मजाहिब में लोग अपने तरीके बदल चुके हैं, लेकिन रोजे की रवायत अब भी उनमें मौजूद है, जो इसके अल्लाह के नज़दीक कितने अफजल होने की दलील है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आशूरा के दिन और हर महीने के 3-4 दिनों में रोजा रखते थे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो हिजरत के दूसरे साल यानी सन 624 की शुरुआत में कुरान की आयतें नाजिल हुई, जिनमें पूरे रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए। पहले मुसलमानों के लिए रात में भी रोजा रखना लाजिमी था, यानी अगर कोई सो जाता तो फिर अगले दिन तक कुछ नहीं खा सकता था। लेकिन एक वाकया पेश आया जिसमें एक सहाबी जो दिन भर बाग में मेहनत कर रहे थे, रोजा खोलने से पहले ही सो गए। जब वह रात में नहीं जागे तो अगले दिन उन्हें फिर बिना खाए पिए रोजा रखना पड़ा। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस हालत में देखा तो पूछा कि इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। सहाबी ने अपना हाल बयान किया, तो इसके बाद अल्लाह ने सूरह अल बकरा की आयत 187 नाजिल की, जिससे मुसलमानों के लिए सहूलत पैदा हुई और रात में इफ्तार से लेकर सुबह तक खाने पीने की इजाजत मिल गई। इसी वजह से आज सुहूर सहरी का वक्त मुकर्रर है। अब सवाल उठता है कि हम रोजा क्यों रखते हैं, क्यों खुद को खाने पीने से महरूम रखते हैं। इसका सबसे अहम पहलू नफ्स की तरबियत से जुड़ा है। इंसान जब पैदा हुआ तो अल्लाह ने उसमें एक खास खूबी रखी जिसे नफ्स कहा जाता है। हमारे ख्यालात, जज्बात, ख्वाहिशात और माइलानात हमारे नफ्स से मुतासिर होते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने नफ्स पर काम करना चाहिए, उसे तरबियत देनी चाहिए और उसे काबू में रखना चाहिए। अपने अंदर इंतजाम बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, और ये न सिर्फ हमारे रब के हक में है बल्कि हमारे अपने लिए भी एक जरूरी अमल है। जब हम अपने नफ्स को काबू करना सीख लेते हैं तो हमें बहुत से फवाइद हासिल होते हैं। नफ्स के लिए सबसे बड़ी आजमाइश खाने पीने से मुताल्लिक होती है। नफ्स और उसकी भूख से जूझने के बारे में एक बहुत दिलचस्प रिवायत है। जब अल्लाह ने सबसे पहले नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने पूछा, तू कौन है और मैं कौन हूं? नफ्स ने जवाब दिया, तू है और मैं हूं। नफ्स इतना जिद्दी था कि उसने बार बार यही जवाब दिया, तू है और मैं हूं। फिर अल्लाह ने इसे 1000 साल तक आग में जलाया और फिर पूछा, लेकिन नफ्स ने वही जवाब दिया,
ऐसा लगा कि आग भी उसकी फितरत को नहीं बदल सकती। इस बार अल्लाह ने इसे सिर्फ 3 दिन तक भूखा रखा। 3 दिन बाद जब अल्लाह ने दोबारा पूछा, तू कौन है और मैं कौन हूं, तो पूरी तरह से कमजोर हो चुका नफ्स बोला, तू अल्लाह है, सारे जहानों का रब, और मैं एक नाकिस कमजोर नफ्स हूं। इससे हमें समझ में आता है कि रोजा नफ्स को काबू करने का सबसे जबरदस्त तरीका है। जब हम अपने नफ्स को रोजे के जरिए नज्मो जब्त में लाते हैं, तो हमें सिर्फ आखिरत में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में भी कई फवाइद हासिल होते हैं। जो लोग सेहतमंद होते हैं और सही तरीके से रोजा रखते हैं, उनके दिमाग में बेहतरीन तब्दीलियां आती हैं। यही वजह है कि आज बहुत से लोग बेचैनी महसूस करते हैं, जल्दी उकता जाते हैं, तवज्जो मरकूज करने में मशक्कत महसूस करते हैं और कामयाबी हासिल करने में मुश्किल का सामना करते हैं। इस मसले की जड़ डोपामिन से जुड़ी हुई है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिमाग के इनाम और तरगेशन के निजाम में अहम किरदार अदा करता है। खाने, इंटरनेट ब्राउज करने, टिकटॉक और इंस्टाग्राम देखने जैसी चीजें डोपामिन की मिकदार को बढ़ाती है, जिससे हमें लज्जत महसूस होती है। लेकिन धीरे धीरे दिमाग इस तहरीक हिमुलेशन का आदी हो जाता है और ज्यादा की ख्वाहिश करने लगता है। इस मरहले पर दिमाग खुद डोपामिन पैदा करने के बजाय बाहरी जराए पर इन्हिसार भर करने लगता है। नतीजतन वो चीजें जो पहले सुकून देती थीं, अब बोरियत पैदा करने लगती हैं और पढ़ाई या काम करना गैर मामूली लगने लगता है। एक आसान मिसाल देखें। पहले जब कोई फिल्म टीवी पर आती थी, तो हमें इसे देखने के लिए कई दिन या महीनों तक इंतजार करना पड़ता था, या फिर हमें कैसेट किराए पर लेनी पड़ती थी। लेकिन आज इंटरनेट पर हमें हर फिल्म फौरन मिल जाती है। इसके बावजूद हमें पहले जैसी लज्जत नहीं मिलती, बल्कि कई बार हम सैकड़ों इख्तियारात विकल्पों के बीच उलझ कर रह जाते हैं और आखिर में कुछ भी देखने का मन नहीं होता। यही दिमाग की फितरत है। जो लोग कभी डाइट पर रहे हैं, वो जानते हैं कि जब वो किसी खास खाने से लंबे वक्त तक परहेज करते हैं और फिर पहली बार उसे खाते हैं, तो उन्हें गैर मामूली मसर्रत महसूस होती है। यह याद रखने लायक बात है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी पूरी तरह से शिकम सेर नहीं खाते थे। हालिया तहकीकात से पता चला है कि डोपामिन भूख को नज़्म करने और रोजे के असरात को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका अदा करता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि रोजा रखने से दिमाग के इनाम निजाम में डोपामिन का इजाफा होता है। इससे इंसान को एक तरह की सुकून भरी खुशी महसूस होती है और तवज्जो फोकस की सलाहियत बढ़ती है, जिससे मकसद गोल्स हासिल करना आसान हो जाता है। रोजे का दिमाग पर एक और बड़ा असर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक प्रोटीन के इस्तेहसाल उत्पादन से जुड़ा होता है। यह प्रोटीन न्यूरॉन्स की नश्व नुमा, बढ़त और हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है। रिसर्च बताती है कि रोजा दिमागी सलाहियत को बेहतर बना सकता है और अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से बचाव में मददगार हो सकता है। इसके अलावा रोजा मिजाज, मूड और जहनी सेहत के लिए भी मुफीद फायदेमंद होता है। डोपामिन के इजाफे से सुकून और खुशी महसूस होती है, जबकि बीडीएनएफ का बढ़ा हुआ स्तर इज़्तिराती और उदासी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को कम करने में मदद करता है। रोजा उम्र बढ़ने की रफ्तार को सुस्त कर देता है। रमजान के दौरान रोजा रखने वालों में खून में लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार घट जाती है, जिससे कल्ब दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। इस्लाम ने जो हिकमत हमें सिखाई है, वह आज साइंस से भी साबित हो रही है। रोजे के दौरान खून की शरियानें खुद को दुरुस्त करने लगती है, जिससे रुगे साफ होती हैं और दौरे खून बेहतर होता है। ये अमल खलियात की नई तामीर में मदद करता है, जिससे जिस्मानी और जहनी सेहत सुधरती है और बुढ़ापा धीरे हो जाता है। रोजा कैंसर से भी लड़ता है, क्योंकि कैंसर तब शुरू होता है जब कुछ बागी खलियात जिस्म में बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं।
अगर जिस्म मुसलसल हजम के अमल में मशगूल रहता है तो वह खुद को पूरी तरह काबू नहीं कर पाता। लेकिन रोजे के दौरान जिस्म को खुद को दुरुस्त करने का मौका मिलता है, जिससे वह नुकसानदेह अनासिर को पहचान कर उनका खात्मा कर सकता है और कैंसर के खलियात की इब्तिदा को रोक सकता है। रोजा जिगर को आराम देने का मौका देता है। जिगर 24 घंटे काम करता है और हमारे खाए पिए गए हर चीज को हजम करता है, चाहे वह मुफीद हो या नुकसानदेह। लेकिन जब रोजा रखा जाता है तो जिगर को राहत मिलती है। यह मरहला जिस्म को ज्यादा सेहतमंद बनाने में मदद करता है और जिगर को अपनी ताकत वापस पाने का मौका देता है। रोजा जिस्म को पाक करता है क्योंकि यह निजाम हजम को साफ करने में मदद करता है, जिससे पूरे जिस्म में तंजीही डिटॉक्सिफिकेशन अमल शुरू होता है। इसके नतीजे में जिगर और गुर्दों से फाजिल मवाद निकल जाता है, जिससे चमड़ा ज्यादा साफ हो जाता है और दाने कम हो जाते हैं। रोजा सब्र सिखाता है। जो शख्स एक तयशुदा वक्त तक खाने पीने से गुरेज करना सीख जाता है, वह जिंदगी के लिए एक अहम नफ्सियाती महारत हासिल करता है। यह खुद इंतजामी और बर्दाश्त को बढ़ाने में मददगार होता है। रोजा निजाम हजम के लिए भी मुफीद है, क्योंकि दिन भर मुसलसल खाने से बचने की वजह से मादा और आंतें राहत महसूस करती हैं। अगर कोई शख्स सहरी और इफ्तार में एतदाल से खाए तो पूरे साल थके हुए निजाम हजम को अपने आप को बहाल करने का मौका मिलता है। रोजे की वजह से मादे में पैदा होने वाली तेजाबियत भी मुतनासिब हो जाती है, जिससे निजाम हजम ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करने लगता है। रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कयामत के दिन के एक वाक़े का जिक्र किया। एक जवान जिसने रोजा नहीं रखा था, उसे हिसाब के वक्त पेश किया जाएगा। वह मुझसे लिपट जाएगा और कहेगा, या रसूल अल्लाह सल्लम, मैं आपसे पनाह चाहता हूं। मैं फरिश्तों से पूछूंगा, इस जवान के गुनाह क्या हैं? फरिश्ते जवाब देंगे, या रसूल अल्लाह सल्लम, इस शख्स ने रमजान पाया लेकिन अपने गुनाह नहीं छोड़े और तौबा भी नहीं की। इससे पहले कि वह तौबा कर पाता, अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली। तब मैं अल्लाह से इल्तिजा करूंगा कि उसे बख्श दिया जाए। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, मैं इसे माफ कर सकता हूं, लेकिन एक है जो इसके खिलाफ गवाही दे रहा है। जब मैं पूछूंगा कि वह कौन है, तो अल्लाह कहेगा, वह रमजान है। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अगर रमजान किसी के खिलाफ गवाही दे दे तो मैं भी उसकी सिफारिश नहीं कर सकता। रोजे से मुतालिक कई हैरत अंगेज वाकियात मौजूद है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बच्चा झूले में ही रोजा रखे? एक माँ ने बयान किया कि उसका बच्चा महज 2-3 महीने का था जब रमजान का महीना आया। पहले दिन से ही सुबह से लेकर इफ्तार तक उसने दूध नहीं पिया। यही सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा। माँ ने समझ लिया कि उसका बच्चा रोजा रख रहा है। अगले साल जब शाबान के आखिरी दिन आसमान पर बादल थे और लोग रमजान के पहले दिन को लेकर शक में थे, तो उन्होंने इस माँ से पूछा कि क्या उसके बच्चे ने आज दूध पिया। उसने जवाब दिया कि नहीं, बच्चे ने सुबह से दूध नहीं पिया। बाद में साबित हुआ कि वह दिन वाकई रमजान का पहला दिन था। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। एक और वाकया हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक है। एक दिन शदीद गर्मी थी और वह रोजे से थे। इफ्तार के वक्त उनके सामने सिर्फ एक कटोरा ठंडा पानी था। जब वह पानी पीने लगे तो अचानक उन्होंने कटोरा नीचे रख दिया और जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ। उन्होंने बताया कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब व गरीब हरकत की, जैसे कि किसी को दूर भगा रहे हों। जब मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, हासिल आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, दुनिया मेरे पास आई और मुझे अपने वश में करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसे दूर हटा दिया और कहा, मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे कबूल नहीं करूंगा। तब दुनिया ने कहा, अगर तुम मुझसे बच भी गए तो तुम्हारे बाद आने वाले लोग मुझसे नहीं बच पाएंगे, मैं उन्हें अपना बना लूंगी। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, आज जब मैं इस ठंडे पानी को पीने वाला था तो मुझे ये वाकया याद आ गया और मैंने सोचा, क्या मैं भी दुनिया को अपनाने वालों में से हूं? बस इसी सोच ने मुझे रुला दिया। अगर एक घूंट पानी ने उन्हें इतना गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया, तो हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों के लिए कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी मदद से हम इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं।
अल्लाह आपको इस मिशन का हिस्सा बनने का अज़र अता करे।